पुष्ट बीज, पहले तो बीज को पुष्ट होना पड़ता है, पकना पड़ता है। कच्चे बीज को बोने से कुछ सार न होगा। धूप में, सूर्य आतप में, तप में बीज को पकना होता है। पका बीज ही अंकुरित होता है, कच्चा बीज तो अंकुरित नहीं होता। चोट ना खाई पकोगे नहीं, कच्चे रह जाओगे। जिनके जीवन में चोटें नहीं पड़ती वो सदा कच्चे रह जाते। धन्य भागी हैं वे जिन्हें जीवन बहुत चोट देता है। अभागे हैं वे जिन्हें जीवन सिर्फ सहारा देता है, चोट नहीं देता। वे नपुंसक रह जाते हैं। इसलिए तो बहुत सुविधा में, संपन्नता में पले हुए लोगों में प्रतिभा नहीं होती। प्रतिभा के लिए थोड़ी चोट चाहिए, जीवन का तप, जीवन का ताप चाहिए, तूफान और आग चाहिए। मैंने सुना है एक किसान ने बड़े दिन तक परमात्मा से पूजा की, प्रार्थना की। परमात्मा ने दर्शन दिए तो उस किसान ने कहा, बस मुझे एक ही बात तुमसे कहनी, तुम्हें किसानी नहीं आती। बेवक्त बादल भेज देते हो। जब बादल की जरूरत होती हम तड़फते, तीखते, चिल्लाते, तब बादलों का कोई पता नहीं। कभी ऐसी वर्षा कर देते हो कि बाढ़ आ जाती है, कभी ऐसा खाली छोड़ देते हो कि पानी को तरस जाते। फसल खड़ी होती, तूफान, आंधी, ओले, तुम्हें कुछ पता है? खेती तुमने कभी की नहीं, तो कम से कम खेती के संबंध में तुम मेरी सलाह मानो। परमात्मा हंसा उस भोले किसान पर। उसने कहा, ठीक, तो तू क्या चाहता है? 1 साल तेरी मर्जी से होगा। किसान ने कहा, तब ठीक है। 1 साल किसान ने मर्जी से जो चाहा, जिस दिन चाहा वैसा हुआ। जब उसने पानी मांगा पानी गिरा, जब उसने धूप मांगी तब धूप आई। गेहूं की बालें इतनी बड़ी कभी भी ना हुई थी। आदमी ढक जाए, खो जाए, इतनी बड़ी गेहूं की बालें हुई। उसने कहा, अब देख। सोचा मन में, अब दिखाऊंगा परमात्मा को। बालें तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन जब फसल काटी तो बालों के भीतर गेहूं बिल्कुल न थे, पोच थी। बहुत परेशान हुआ। परमात्मा से कहा, ये क्या हुआ? क्योंकि मैंने इतनी सुविधा दी, जब पानी की जरूरत थी तब पानी, जब धूप की जरूरत थी तब धूप, आंधी, तूफान, ओले इत्यादि तो मैंने काट ही दिए, कोई तकलीफ तो दी ही नहीं। लेकिन बीज आए ही नहीं। हुआ क्या? परमात्मा ने कहा, ना पागल, सिर्फ सुविधा से कहीं कोई चीज बनी है, निर्मित हुई है। सुविधा के साथ साधना भी चाहिए। तूने सुविधा तो दे दी, लेकिन साधना का कोई अवसर ना दिया। तूने संभाला तो, लेकिन चोटें चपेटें ना दी। आंधी भी चाहिए, ओले भी चाहिए, तूफान भी चाहिए, सहारा भी चाहिए। इन दोनों के बीच में गेहूं पैदा होता, पकता। बल पैदा होता है चुनौती से। पुष्ट बीज, तो पहली तो बात है कि बीज पुष्ट हो। सुस्त खेत, फिर खेत तैयार हो। ऐसे हर कहीं बीज फेंक देने से कहीं फसल नहीं काटी जाती। पत्थर, कूड़ा करकट, घास पात अलग करना होगा। खाद खेत में डालनी होगी, श्रम करना होगा। पुष्ट बीज, सुस्त खेत, साथी संगी समेत। अकेले भी ना हो पाएगा। जीवन में कुछ भी तो अकेले नहीं हो पाता। जीवन है ही संग साथ में। हम समाज में पैदा होते, समाज में जीते, समाज में विदा होते। हमारा होना सामाजिक संबंधों में। जैसे मछली सागर में जन्मती, ऐसे हम संबंधों के सागर में जन्मते। बिना मां के, बिना पिता के कौन पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? बिना भाई बहन के, बिना मित्र शत्रु के कौन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? पुष्ट बीज, सुस्त खेत, साथी संगी समेत। इसलिए मेरा बहुत जोर है कि तुम ध्यान भी साधो और प्रेम भी साधो।
ध्यान का अर्थ है तुम अकेला हो ना साधो, और प्रेम का अर्थ है तुम संबंधों में भी माधुर्य को निर्मित करो। ऐसा ना हो कि तुम अकेले अकेले रह जाओ, तो तुम सूख जाओगे। कुछ बड़ा बहुमूल्य तुम्हारे भीतर मर जाएगा। जंगल में भाग गए सन्यासी का कुछ बहुमूल्य मर जाता है। भीड़ में ही रहने वाले आदमी का भी कुछ बहुमूल्य मर जाता है। दोनों अधूरे। भीड़ में रहने वाले आदमी को अपने घर का पता खो जाता है, वो अपने मन मंदिर तक लौट ही नहीं पाता, भीड़ में ही भटक जाता है, याद ही नहीं रहती कि मैं कौन हूं। अकेला जो चला गया उसे अपनी तो याद आने लगती, लेकिन दूसरे का स्मरण भूल जाता है, और दूसरे के स्मरण के बिना अहंकार खूब मजबूत हो जाता है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति का अहंकार खूब बलशाली हो जाता है। भीड़ में रहने वाले आदमी की आत्मा खो जाती है। दोनों के बीच में अकेले रहना है, भीड़ में रहना है, और भीड़ में रहना है और अकेले रहना है। घूमो चलो बाजार में, लेकिन भीतर हिमालय का एकांत बना रहे। संबंधों से भागो मत, क्योंकि संबंधों की थपेड़ें जरूरी हैं। क्रोध, संघर्ष, चोट, चुनौती जरूरी है। भीतर ध्यान को साधो, बाहर प्रेम के धागे को पकड़े रहो। पुष्ट बीज सुष्ट खेत, साथी संगी समेत, सुसमय बोइए। ठीक समय पे बोना पड़ेगा, चाहे ठीक समय आधी रात आए, चाहे ठीक समय भर दोपहरी में आए। ठीक समय जो भी मांगे देना होगा, ठीक समय की प्रतीक्षा करनी होगी। सजग प्रहरी की तरह आंखें खोले, झपकी न लेनी होगी, क्योंकि ठीक समय पर पड़े बीज ही ठीक समय पर फूलेंगे, फलेंगे। जरा सा समय चूक गए तो जो जरा सा समय चूक गया वो सदा के लिए बाधा बन जाता है, फिर उसे पूरा करने का कोई उपाय नहीं। पुष्ट बीज सुष्ट खेत, साथी संगी समेत, सुसमय बोइए। सींचिए सुसाध से, रात दिन बात बिन खेत को रखाइए। काल थक जाए जब, धान पक जाए जब, होकर इकट्ठे फिर काटिए कटाइए। जीवन ऐसा ही है। सभी कुछ सुविधा से मिलता होता तो सभी को मिल गया होता। सुविधा काफी नहीं है, साधना भी जरूरी है। और अगर अकेली साधना से ही मिलता होता तो भी बहुत अड़चन न थी। साधना के भीतर सुविधा भी आवश्यक है। साधना सुविधा में विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्हीं को जिन्होंने जीवन के गणित को समझा नहीं। दिन भर तुम श्रम करते हो, रात सो जाते हो, विरोध का ख्याल नहीं किया। तुम ये नहीं कहते कि कल भी मुझे काम करना है, रात सो जाऊंगा, शिथिलता आ जाएगी, जागा रहूं रात भर, क्योंकि कल भी तो जागना है। तो जागने का अभ्यास जारी रखूं। अगर तुम रात भर जागे तो कल सोओगे, फिर जाग ना सकोगे। जीवन का गणित यही है कि विपरीत से मिलके बना है जीवन। दिन भर जागे हो, रात भर सो जाओ। रात भर ठीक से सोए तो सुबह कल फिर ठीक से जाग सकोगे। अगर श्रम किया है तो विश्राम कर लो। श्रम ही श्रम करते रहे तो भी पागल हो जाओगे। विश्राम ही विश्राम करते रहे तो जीवन की सारी संपदा खो जाएगी। श्रम और विश्राम का संतुलन है जीवन।